गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड का 10th क्लास का फिजिक्स पोर्शन। और इस फिजिक्स पोर्शन भौतिक विज्ञान में जो पहला चैप्टर है उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो इस प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए हमारे पास जो आज के टॉपिक हैं जिनको हम कवर करेंगे वो टॉपिक हैं प्रकाश क्या होता है, और उसके बाद प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं, और इस परावर्तन के नियम को संबंधित जो कुछ टर्म है समझने के लिए आपतितकरण, परावर्तितकरण, अभिलंब और ये सारे पॉइंट क्या होते हैं, इनको हम एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि ये प्रकाश क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि अगर हम किसी ऐसे कमरे में जाएं जहां पर कोई भी प्रकाश ना हो, जहां पर कोई भी लाइट ना हो, और ऐसे कमरे को अगर बिल्कुल गुफ अंधेरे से भरा हुआ है और ऐसे कमरे में अगर आपको छोड़ दिया जाए तो वहां जो भी वस्तुएं रखी होती हैं वो हमें दिखाई नहीं देती है। लेकिन अगर उसी कमरे को एक स्विच ऑन करके बल्ब की रोशनी से भर दिया जाए तो वहां रखी हुई वस्तुएं हमें दिखना शुरू हो जाती हैं। इसका मतलब कि प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ऊर्जा की परिभाषा हम प्राइमरी स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं कि किसी वस्तु में जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको हम ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। तो प्रकाश को भी एक ऊर्जा बोला गया क्योंकि प्रकाश के अंदर भी काम करने की क्षमता है। आप धूप में किसी वस्तु को रखते हैं, प्रकाश जो सूर्य से आ रहा है वो प्रकाश उस वस्तु को गर्म करने के लिए सक्षम है। और भी हम आगे की क्लास है उनमें और भी स्टडी करते हैं कि प्रकाश के क्या क्या कार्य या प्रकाश द्वारा क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रकाश की। तो प्रकाश की जो परिभाषा है उसको हम लिख सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके द्वारा या जिसकी उपस्थिति हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ये हमारी आंख में पहुंचकर संवेदनशील होती है, संवेदना व्यक्त करती है, जिसके द्वारा हम प्रकाश की जो वस्तुएं उनको देख सकते हैं। प्रकाश की बहुत सारी घटनाएं हैं, उन घटनाओं की स्टडी हम अलग अलग स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का जो परावर्तन है वो क्या है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर हम किसी अंधेरे कमरे में रखी हुई वस्तुओं को जैसे ही देखते हैं, अगर उसमें प्रकाश आता है तो प्रकाश उन वस्तुओं पर गिरता है, गिरने के बाद वो हमारी आंख पर आकर पहुंचता है, तब वो वस्तु हमें दिखना शुरू हो जाती है। तो प्रकाश का परावर्तन का मतलब ही यही है कि प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटना, यानी प्रकाश का टकराकर वापस लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन का मतलब है प्रकाश किसी सतह पर गिरेगा और उसके लौट कर आना, इसी को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे अगर एक कांच है और उस कांच पर आप पीछे पॉलिश कर देते हैं तो वो एक दर्पण बन जाता है, और प्रकाश की किरण जब उस पर गिरती है, गिरने के बाद टकराकर वापस लौटती है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो अगर परावर्तन की परिभाषा लिखनी हो तो हम वहां पर यही लिख सकते हैं कि प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इस परावर्तन को कुछ नियम होते हैं। इस परावर्तन को समझने के लिए कुछ टर्म्स हैं, वो हमें टर्म्स समझने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि हमारे पास एक सतह है और इस सतह पर ये जो सतह है, इस सतह पर ये प्रकाश गिर रहा है और गिरने के बाद टकराने के बाद ये प्रकाश वापस लौट रहा है। तो प्रकाश के किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की ये जो घटना है, इस घटना को बोला गया प्रकाश का परावर्तन। अब इस प्रकाश के परावर्तन की घटना में जो प्रकाश आ रहा है और जो प्रकाश जा रहा है उस प्रकाश को क्या बोलते हैं। तो प्रकाश की वह किरण जो किसी सतह से आकर टकराती है, इस टकराने वाली किरण को आपतित किरण बोला जाता है। आपतित होना यानी कि किसी पर गिरना। तो प्रकाश की वह किरण जो किसी सतह से आकर टकराती है वो आपतित किरण कहलाती है, और टकराने के बाद प्रकाश की वह किरण जो वापस लौटती है उसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो यहाँ परावर्तन के नियम को समझने के लिए पहले हमें ये टर्म समझने होंगे कि ये आपतित किरण क्या होती है। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि वह किरण जो किसी सतह से आकर टकराती है आपतित किरण कहलाती है, और टकराने के बाद वापस लौटने वाली जो किरण है उसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो प्रकाश की वह किरण जो किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है परावर्तित किरण कहलाती है। ये जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है, ये जिस बिंदु पर मिलती है वहां पर अगर हम इस सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाने वाली अगर एक रेखा खींचें तो उस रेखा को हम बोलते हैं अभिलंब। जैसे देखा जाए ये सतह है और प्रकाश की किरण आ रही है, आपतित किरण हो रही है,
और लौट कर जा रही है परावर्तित किरण, ये जिस पॉइंट पर मिलती है, अगर वहां पर एक 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा खींची जाए जो सतह के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, हम उसको बोलेंगे अभिलंब। तो आपको मैंने आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों परिभाषाएं क्लियर की। इसके बाद आता है कि ये आपतन बिंदु क्या होता है। तो ये आपतित किरण, परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को हम बोलते हैं हम आपतन बिंदु। ये पॉइंट जो हमारा है ये कहलाएगा हमारा आपतन बिंदु। जहां तक मैं समझता हूँ कि इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपतित और परावर्तित किरण जिस पॉइंट पर मिलती हैं उसको हम आपतन बिंदु बोलते हैं। ये हमारा आपतन बिंदु है। उसके बाद ये जो आपतित किरण है और अभिलंब है, इनके बीच एक एंगल बनता है। तो आपतित और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम आई से व्यक्त करते हैं और इसको नाम दिया गया आपतन कोण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसी प्रकार से परावर्तित किरण जो टकराकर वापस लौट रही है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसको हम आर से व्यक्त करते हैं। तो ये आपतन कोण है आई और ये परावर्तन कोण है आर। ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्शन एंगल, परावर्तन कोण। उसके बाद है परावर्तक तल। प्रकाश की किरण जिस सतह से टकराकर वापस लौटती है उस सतह को या उस तल को हम परावर्तक तल बोलते हैं। जहां से प्रकाश की किरण लौट कर आ रही है ये पूरी सतह जो है ये हमारा आपतन, ये हमारा परावर्तक तल है। तो यहाँ तक अगर आपको ये पॉइंट समझ में आए हैं तो उसके बाद फिर बताना चाहूंगा मैं परावर्तन के नियम के बारे में। जहां भी प्रकाश की परावर्तन की घटना होती है वहां पर ये दोनों नियम फॉलो होते हैं। ये दोनों नियम अगर फॉलो नहीं हो रहे हैं इसका मतलब वहां प्रकाश के परावर्तन की घटना नहीं हो रही है। तो परावर्तन के दो नियम क्या क्या हैं। पहला पॉइंट है जो मैंने अभी आपको बताया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तो ये तीनों ही किरणें एक ही तल में होती हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब क्या है उसको समझने के लिए आप देखें कि अगर ये एक तल है, ये जो तल है इस तल में अगर प्रकाश की किरण आने वाली किरण है तो इसी तल में प्रकाश की किरण जाने वाली भी तो होगी। तो आने वाली किरण और जाने वाली किरण दोनों इसी तल में होंगी। ऐसा नहीं है कि अगर आने वाली किरण इसमें है तो जाने वाली किरण किसी दूसरे तल में होगी। ये दो तल है, अगर ऐसे तल है तो आने वाली किरण इसमें है तो जाने वाली भी किरण इसमें होगी, वो दूसरे तल में नहीं होगी। इसी तरह से आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो ये जो आई एंगल है और जो आर है ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये जो आपको परिभाषा है, जो मैंने आपको यहाँ समझाया है, ये आपको समझ आया होगा और आप इस वीडियो को पॉज करके रिपीट करके जो भी परिभाषाएं आपको बताई गई हैं उनको आप लिख सकते हो। धन्यवाद।